अगला प्रश्न है, एक प्रश्न है ये, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। खजांची क्या होता है, ध्यान देना। खजांची होता है जो बैंक में कैशियर होता है ना, वो कहलाता है खजांची। मतलब जो कैश बांटने का काम करता है, या फिर बैंक में जो कैश देने वाला होता है ना, जिससे हम कैश लेते हैं, वो कौन होता है, उसे हिंदी में कहते हैं खजांची। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये वाले नोट हैं। मतलब कैश में जो रुपए हैं ना, वो रुपए 100 रुपये के नोट हैं, या फिर 50 रुपये के नोट हैं, और 10 रुपये के नोट हैं। केवल ये तीनों ही नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः, मतलब इनकी संख्या 100 रुपये की 2 के अनुपात में है, 50 रुपये की 3 के अनुपात में है, 10 रुपये की 5 के अनुपात में है, और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपये है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं, ऐसा पूछा गया है। तो पहली बात हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी अनुपात वाला प्रश्न पूछा जाए ना, तो हम डायरेक्ट मानेंगे, माना कि अनुपात बराबर क्या है, x है। क्या अनुपात हो जाएगा, x अनुपात हम मान लेंगे। मानने के बाद हमें ये पता करना है कि ये जो अनुपात हमें दे रखा है वो किसका अनुपात है। तो उसके आगे जब पढ़ेंगे ना, तो यहाँ लिखा हुआ है उनकी संख्याओं में क्रमशः। उनकी संख्याओं का मतलब इन नोट है ना, इन नोटों की संख्याओं का क्रमशः। तो यहाँ पर ये जो अनुपात है वो किसका अनुपात है, नोटों की संख्याओं का अनुपात है। तो इस अनुपात को जब हम x से गुणा करेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा नोटों की संख्या। मतलब यहाँ पर जो अनुपात हमें दे रखा है वही अनुपात या उनकी ही संख्या यहाँ पर बनने वाली है। तो इस प्रकार क्या होगा इस क्वेश्चन में, 100 रुपये के नोटों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 100 रुपये वाले अनुपात को x से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहीं से 100 रुपये वाले नोट वो कुल मूल्य कितना है, मतलब कुल रुपए में कितना है, 100 रुपये के नोट 100 रुपये कर करके कितने रुपए हैं टोटल मिलाकर 100 रुपये वाले, तो वो कितने हो जाएंगे, 100 रुपये को गुणा कर देंगे उसकी संख्या से। तो 100 रुपये का नोट इंटू उसकी संख्या, तो 100 इंटू 2x हो जाएगा, मतलब कितना, 200x। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 रुपये के नोट हैं उनका कुल मूल्य कितना है, 200x रुपये है, और उनकी संख्या कितनी है, तो वो है 2x। यहाँ से दो चीज़ें निकल कर आ गई, यही चीज़ें हमें बाकी के में भी निकालनी है। आगे क्या कहा, बिल्कुल उसी प्रकार 50 रुपये की कुल संख्या 2:3:5 दिया था। तो यहाँ पर क्या होगा, 50 रुपये वाला कौन सा है, 3 अनुपात है ना, तो 3 को गुणा कर देंगे x से, तो कुल संख्या क्या आ जाएगी, 3x आ जाएगी। और कुल मूल्य कितना आ जाएगा, तो कुल मूल्य के लिए हम रुपये को गुणा कर देंगे इससे, इसकी संख्या से। तो 3x × 50 बराबर कितना होगा, 150 रुपये। ऐसे ही लास्ट वाला है, 10 रुपये की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2:3:5 में 10 रुपये वाला कितना अनुपात था, 5 अनुपात। और हमने x माना था तो x को 5 से गुणा करेंगे तो 10 रुपये वालों की कुल संख्या कितनी होगी, 5x रुपये हो जाएगी। और कुल मूल्य यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 10 रुपये को गुणा कर देंगे 5x से, तो 10 को 5x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 50x रुपये। अब ध्यान देना, हमें जो प्रश्नानुसार में करना है वो क्या करना है, हमें जो दिया हुआ है ना उसी के अकॉर्डिंग करना है। दिया हुआ क्या था हमें, ये जो 4 लाख था यह क्या था, कुल मूल्य था। क्या था, कुल मूल्य। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो भी मूल्य वाले हैं ना उन्हीं को ऐड किया है। ये देखिए कुल मूल्य 100 रुपये का कुल मूल्य 200x, 50 रुपये का कुल मूल्य 150x, इसी प्रकार 10 रुपये का कुल मूल्य 50x रुपये। ठीक है, तो इन सब को ऐड करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 4 लाख रुपये आना चाहिए। क्योंकि 100 रुपये के नोट, 100 और 50 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट सारे मिलाकर जितने रुपए हैं ना टोटल, वो टोटल कितने हैं, 4 लाख रुपये। इसलिए हमने यहाँ पर मूल्य को ऐड किया। 100 रुपये वाले 2x रुपये हैं, 200x रुपये हैं, 50 रुपये वाले 150x हैं, और 10 रुपये वाले 50x हैं। टोटल मिलाकर कितने रुपए हैं, 4 लाख रुपए। आगे क्या होगा, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400x बराबर में कितना चल रहा है, 4 लाख रुपए। यहाँ पर 400 मल्टीप्लाई में है इस x के साथ, तो इधर ट्रांसफ़र होगा बराबर के इधर, तो वो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो इसे x बराबर क्या लिख देंगे, 4 लाख बटे 400। 2 0 से 2 0 कटेंगे और 4 से 4000 कट जाएंगे कितनी बार,
वो कटेंगे 1000 बार। तो यहाँ से x का मान कितना निकल कर के आ जाएगा, वो आ जाएगा 1000 रुपये। अब इस प्रश्न में पूछा क्या था वो पढ़िए दोबारा। इसमें पूछा था उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। कितने कितने नोट का मतलब क्या पूछा, कुल संख्या पूछी, मतलब 100 रुपये के कितने नोट हैं, 50 रुपये के कितने नोट हैं। तो हमने निकाल लिए थे ना, 100 रुपये के 2x नोट हैं, 50 रुपये के 3x नोट हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम x की वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 100 रुपये के नोटों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, 100 रुपये की कुल संख्या 2 × x थी, 2x थी, तो कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे। 50 रुपये की कुल संख्या 3 × x मतलब 3 × 1000, तो 50 रुपये की कुल संख्या 3000 हो जाएगी। 10 रुपये की कुल संख्या 5 × x मतलब 5000, तो इसकी क्या हो जाएगी, 5000 रुपये। ये था 14वां क्वेश्चन। करते हैं 15वां क्वेश्चन भी, ये भी समझने वाला क्वेश्चन है, देखते हैं इसे भी। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के, यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। 300 रुपये मूल्य के का मतलब क्या हुआ कि टोटल मूल्य कितना है, टोटल रुपये कितना है उसके पास, 300 रुपये है। 300 रुपये मूल्य का मतलब क्या हुआ, टोटल रुपये कितना आ गया, 300 रुपये। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। यहाँ से समझना, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। मतलब किसकी 3 गुनी है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, वो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। और सिक्कों की कुल संख्या कितनी दी है, 160 रुपये, 160 सिक्के। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, मतलब सिक्कों की संख्या ही यहाँ पर पूछी है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे कि सिक्कों की संख्या हमें दे रखी है कितनी, वो 160 रुपये, 160 दे रखी है कि सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 160 है। हमने माना कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी मान ली, x मान ली। 3 ही तो सिक्के हैं ना, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, 3 ही सिक्के हैं। तो इस 1 को तो क्या मान लिया कि x, इसके 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी मान ली, x मान ली। अब हमें आगे कोई रिलेशन नहीं दे रखा है इसमें, इसलिए हम मानेंगे फिर भी 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी, y। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। यहाँ से कुल मूल्य भी निकालते हैं साथ के साथ। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या मानी, x, तो कुल मूल्य क्या हो जाएगा, रुपये इंटू संख्या। और रुपये कितना है, 1 रुपया, संख्या है x, तो मल्टीप्लाई किया तो x रुपये हो जाएगा। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को क्या माना, y माना, और रुपये कितने हैं, 5 रुपये, तो कुल मूल्य क्या हो जाएगा, 5 × y हो जाएगा, तो 5y आ जाएगा यहाँ से। इसी प्रकार 2 रुपये वाला, कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, वो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी के बराबर है। तो मतलब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की है ना, तो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं हमारे पास, y सिक्के हैं, और उसका तिगुना का मतलब 3 से गुना। तो टोटल सिक्के कितने हो गए 2 रुपये के, वो हो गए 3y रुपये। इनका कुल मूल्य क्या हो जाएगा, रुपये इंटू संख्या। तो 2 रुपये के सिक्के इंटू संख्या कितनी, 3y, तो टोटल मिलाकर कितने रुपये हो गए, 6y रुपये हो गए। अब करते हैं प्रश्नानुसार। जब प्रश्नानुसार किया तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये 160, यहाँ पर हमें 2 चीज़ें दे रखी है, पहले ध्यान देना, 160 और एक दे रखा है 300। 160 तो है संख्या कि सिक्कों की संख्या टोटल कितनी है, और 300 क्या है, कुल मूल्य कि सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, वो है 300 रुपये। तो यहाँ से हम 2 इक्वेशन बनाएंगे और उन दोनों को हल करेंगे। पहली इक्वेशन बनाएंगे इसकी संख्या से, तो जहाँ जहाँ सिक्कों की संख्या दे रखी थी उन सभी को ऐड कर लेंगे। जैसे 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, x हैं, 5 रुपये के कितने हैं, y हैं, और 2 रुपये के कितने हैं, 3y हैं। ठीक है, तो इन सब को ऐड करेंगे, मतलब x + y + 3y, और बराबर में कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। वही किया, x + y + 3y बराबर 160। y और 3y दोनों मिलाकर कितने हो गए, 4y हो गए यहाँ पर।
तो x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। इसे डाल देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरी समीकरण हम बनाएंगे कुल मूल्य वाली, क्योंकि ये तो कौन सी है, संख्या वाली, और कुल मूल्य भी हमें दे रखा है, तो कुल मूल्य वाली भी इक्वेशन बनाएंगे। इसके लिए इनका जो कुल मूल्य है उसे ऐड करेंगे। पहले तो संख्या को ऐड किया, लेकिन अब कुल मूल्य बनाना है, इसलिए कुल मूल्य को ऐड करेंगे। तो ये रहा कुल मूल्य, 1 रुपये वाला है x, 5 रुपये वाला है 5y, और 2 रुपये वाला कितना है, वो है 6y। 2 रुपये वाला कितना है, 6y। इसलिए कुल मूल्य में कुल मूल्य को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5y प्लस 6y बराबर कितना, 300। यहाँ से 5y और 6y दोनों ऐड होकर के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 11y। तो ये हो जाएंगे 11y, और यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 11y बराबर 300। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 ये वाली है बड़ी वाली, इस 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो जब घटाएंगे ना, घटाते कैसे हैं, समीकरण 2 है x प्लस 11 बराबर 300, और समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 160। घटाएंगे ना इनको, तो घटाने के लिए घटाने वाला चिन्ह चेंज करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ पर प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। इस प्रकार x से x कट जाएगा, 11y में से 4 बार गए तो 7y बचेंगे, और 300 में से 160 जाएंगे तो कितना बचेगा, 140 बचेगा। इस प्रकार यहाँ पर क्या बन जाएगी, घटाने पर ये 7y बराबर 140 बन जाएगा। 7 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 140/7, और 140 कट जाएगा 7 से कितनी बार, 20 बार। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 20। अब इस y के मान को क्या करना है, हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो वहाँ से x का मान निकल कर के आएगा। तो हमारी जो इक्वेशन 1 थी वह क्या थी, x प्लस 4y बराबर 160। यहाँ पर जो y है, इस y की जगह पर क्या रख देंगे, अब 20 रख देंगे। तो हमने रख दिया x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 20 बराबर 160। 4 को 20 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 80, और 80 को बराबर की इधर लेकर के आएंगे तो वो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 160 माइनस 80, और 160 में से 80 घटाया तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। मतलब हमारे y का मान तो पहले आ ही गया था, कितना, 20, और x का मान भी अभी आ गया कितना, 80। ये दो मान आ चुके हैं। इन दोनों मान को क्या करेंगे, जो पूछा है, संख्या पूछी है तो संख्या में रख देंगे। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी थी, हमने इसको माना था क्या, x, और x का मान कितना आया हमारे पास, 80। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 3y थी। तो 3y में जब y का मान रखेंगे 20 तो कितने सिक्के आ जाएंगे, 60 सिक्के आ जाएंगे। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या मानी थी, y, तो y का मान जब रखेंगे तो कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। ये था एक्सरसाइज 2.2 का 14वां और 15वां क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं।